एक आदमी बस 4 मिनट के लिए स्पेस में उड़ रहा था, लेकिन धरती पर 4 साल गुजर जाते थे। हर बार जब बज मिशन से लौटता, उसके साथ ही 4 साल और बूढ़े हो चुके होते। लेकिन इंसानों के रहने लायक ग्रह ढूंढने के लिए उसके पास बार बार स्पेस में उड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हर बार लौटकर उसे बदलावों का सामना करना पड़ता। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को शादी करते देखा, फिर उसके बच्चों को पैदा होते और बाद में उन्हीं बच्चों को कॉलेज से ग्रेजुएट होते भी देखा। फिर एक दिन जब वह मिशन से वापस आया तो पता चला कि उसका दोस्त 2 साल पहले ही मर चुका था। ये सुनकर बज को बहुत पछतावा हुआ। असल में उस समय वे एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पर थे। सफर बहुत लंबा था, इसलिए सारे एस्ट्रोनॉट्स हाइबरनेशन में चले गए थे। तभी जहाज ने एक ऐसे ग्रह को डिटेक्ट किया जहां जीवन के संकेत मिल रहे थे, इसलिए बज को जगा दिया गया। जागने के बाद बज ने उस ग्रह की जांच करने का फैसला किया। जल्द ही जहाज वहां लैंड हो गया और बज के साथ अलीशिया भी एक्सप्लोर करने लगी। लेकिन जैसे ही वे थोड़ी दूर गए, जहाज को लताओं ने पकड़ लिया और जमीन के अंदर खींच लिया। बज ने देखा कि अलीशिया अपने साथ एक ट्रेनी भी लाई थी। उसे लगा कि इतना खतरनाक मिशन किसी नए इंसान के लिए नहीं है। दोनों इसी बात पर बहस कर रहे थे कि तभी ट्रेनी को भी लताएं घसीट कर ले गईं। फिर लताओं ने उन पर भी हमला कर दिया। इसी बीच इस ग्रह के अजीब अजीब कीड़े भी उन पर टूट पड़े। घबराकर वे जहाज की तरफ भागे और स्टेल्थ मोड एक्टिवेट कर दिया। लेकिन उड़ने वाले कीड़े उनका पीछा करते रहे। स्टेल्थ मोड का टाइम लिमिट था, इसलिए मजबूरी में उन्हें प्लान भी अपनाना पड़ा और लड़कर रास्ता बनाना पड़ा। काफी मुश्किल से निकलने के बाद बज को याद आया कि ट्रेनी पीछे रह गया है। कड़ी लड़ाई के बाद उन्होंने उसे बचाया और फिर सब जहाज पर लौट आए ताकि ग्रह से निकल सकें। लेकिन बज ने अलीशिया के कॉकपिट तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया और खुद ही जहाज लॉन्च कर दिया। अंत में एक गणना की गलती की वजह से टेक ऑफ के समय जहाज चट्टान से टकरा गया और सारे एस्ट्रोनॉट्स इसी ग्रह पर फंस गए। सबसे बुरी बात यह थी कि उनका फ्यूल पूरी तरह नष्ट हो गया और यह फ्यूल बनाना बहुत मुश्किल था। इसे बनाने के लिए एक खास क्रिस्टल के साथ लाइट स्पीड से एक तारे के पास से उड़ना पड़ता था। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। किस्मत से टीम के सारे लोग बहुत काबिल थे। 1 साल से भी कम समय में उन्होंने स्थानीय संसाधनों से एक बेस बना लिया और लाइट स्पीड जहाज भी तैयार कर लिया जो फ्यूल सिंथेसाइज कर सकता था। इसके बाद बज ने फ्यूल बनाने के मिशन शुरू किए। वह जहाज लेकर तारे की ओर उड़ता, लेकिन क्रिस्टल की सांद्रता में समस्या होने की वजह से पहला मिशन असफल हो गया। जब वह अपने आखिरी मिशन से लौटा, तब तक उसके लगभग सभी करीबी दोस्त मर चुके थे। नए कमांडर ने फैसला किया कि अब टेस्ट मिशन रद्द कर दिए जाए। 62 साल बीत चुके थे। लोग इस ग्रह की जिंदगी के आदी हो गए थे और शील्ड के अंदर शांति से रहना चाहते थे। जब बज लगभग हार मानने वाला था, तभी अलीशिया का दिया हुआ रोबोट कैट अचानक बाहर आया। उसने पूरे 62 साल सही फ्यूल फार्मूला निकालने में लगा दिए थे। इतने में सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पहुंच गए, क्योंकि उस रोबोट कैट को डीकमीशन करके नष्ट किया जाना था। बज ने तय किया कि वह एक आखिरी उड़ान जरूर भरेगा। तभी सैनिकों ने एक जोरदार धमाका सुना और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बज रोबोट कैट के साथ भाग चुका था। वह अलीशिया का सपना पूरा करने के लिए फिर से स्पेस में जाने वाला था। उसने जहाज लॉन्च किया और पूरी रफ्तार से अंतरिक्ष में निकल गया। लगभग लाइट स्पीड के पास पहुंचकर उसने आखिरकार वह फ्यूल सफलतापूर्वक इकट्ठा कर लिया।